अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, जब आप गुफ्तगू करने लगें तो अपने कलाम को 3 दरवाज़ों से ज़रूर गुजारें। सबसे पहले सच के दरवाज़े से। ये देखें कि आप जो गुफ्तगू करने लगे हैं क्या वो सच है। उसके बाद उसको अहमियत के दरवाज़े से गुजारें कि क्या वो कलाम ज़रूरी भी है। अगर वो कलाम सच हो और ज़रूरी भी हो तो उसके बाद उसको मेहरबानी के दरवाज़े से गुजारें, यानी आपके लफ्ज़ नरम और लहजा मेहरबान हो। अगर आपके लफ्ज़ नरम नहीं और लहजा मेहरबान नहीं तो चाहे आपके सीने में कितना ही बड़ा सच है और वो कितना ही ज़रूरी है, आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। आज के लेक्चर में चंद सवालात जनरल नॉलेज के, उसके बाद चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पहली किताब है उसका तारुफ़, उसके बाद ग़ुलाम अब्बास की अफ़साने कतबा उसका तारुफ़ पेश करेंगे। मिसाक़े लखनऊ के नतीजे में कायदे आज़म को कौन सा ख़िताब दिया गया था? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। वाक़ई मेराज का ज़िक्र किस सूरत में है? तो ये सूरत बनी इसराइल है। किस उर्दू शायर को बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया? तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वसीयत थी। तो उनकी वसीयत के मुताबिक मोहम्मद अली जौहर को बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया है। इंडिया हाउस कहाँ वाक़ है? इंडिया हाउस लंदन में वाक़ है। चूहों से फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है? ताउन। ताउन की बीमारी चूहों से फैलती है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की चिराग तले। चिराग तले इनकी पहली किताब है जो 1961 ईस्वी में कराची से शाया हुई। इसमें कुल मज़ामीन 12 हैं, जबकि एक जो है वो मुकदमा है जिसकी शक्ल जो है वो भी मज़मून जैसी है, इसलिए फिर ये कुल 13 बन जाते हैं। और उस मुकदमे का उन्वान जो है वो पहला पत्थर है। पहला पत्थर। तो अमूमन फिर 13 ही गिने जाते हैं, 12 नहीं गिने जाते। ये मुकदमे का उन्वान है, इसको भी साथ शामिल किया जाता है तो ये 13 बन जाते हैं। इनमें जो पहला है वो है पड़िए गर बीमार। इसमें इन्होंने तीमारदारों की अक़साम बयान की हैं, तीमारदारों की खामियां बयान की हैं कि बीमार तो पहले ही बीमार होता है और जो तीमारदार हैं वो भी उसे तंग करते हैं और ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं जो उन्होंने वैसे सुन रखे होते हैं। तो हर कोई हकीम बना हुआ होता है, कहता है तुमने ये तो आजमाया ही नहीं है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो। तो वो लिखते हैं कि अगर मार्फिया का इंजेक्शन बीमार के बजाय तीमारदारों को लगाया जाए तो बीमार को जल्दी सुकून आ जाता है। उससे आगे फिर इसी मजमून में वो लिखते हैं कि बाज़ खुश एतकाद लोगों का अभी तक ये नज़रिया है कि बदसूरत औरत हमेशा नेक चलन होती है। इसी तरह कदीम तिब में हर कड़वी चीज़ को मुसफ़ा खून समझा जाता है, यानी वो खून की सफाई करती है। उसके बाद उनका मजमून है दूसरा काफ़ी। इसमें काफ़ी के बारे में उन्होंने लिखा है और ये तहरीफ़ के माहिर थे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अशार में ख़ास तौर पर तहरीफ़ करते थे, एक एक लफ्ज़ की तहरीफ़ करते थे, पैरोडी। जैसे शेख इब्राहिम ज़ौक़ का मिसरा है, छुटती नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। तो इन्होंने काफिर के बजाय काफ़ी कर दिया, छुटती नहीं है मुँह से ये काफ़ी लगी हुई। उसके बाद इनका एक मजमून है सन। इसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं कि तलबा को सन याद हो जाएं तो वो पोजीशन ले जाते हैं और जिन तलबा को चाहे वो लायक हों उनको सन याद ना हों
तो वो फेल हो जाते हैं। 20वीं तारीख जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कब्ल मसीह जो है वो काफ मीम उसके लिए लिखा जाता है जो कब्ल मसीह को ज़ाहिर करता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसमें आदाद ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जैसे एक बंदा जो है वो 376 काफ मीम को पैदा हुआ और 322 काफ मीम में फौत हुआ। अब वो ये सन ऊपर है और ये नीचे है। तो जो लोग ये नहीं जानते वो ये समझते हैं कि शायद गलती से ऐसा हो गया, तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि जब बच्चे ये पढ़ते हैं, जब तलबा ये पढ़ते हैं कि सिकंदर 376 काफ मीम में पैदा हुआ और 322 काफ मीम में मरा, तो उन्होंने उस्ताद से सवाल किया कि ये बादशाह पैदा होने से पहले कैसे मर गया। तो उस्ताद कहता है, प्यारे बच्चों, पहले ज़माने के जालिम बादशाह इसी तरह मरा करते थे। तो ये इसके जो 3 मज़ामीन हैं वो मैंने थोड़े थोड़े बयान कर दिए हैं। इसके कुल जो हैं वो 13 मज़ामीन हैं। इनके बारे में डॉक्टर एहसन फ़ारूकी लिखते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मिज़ाह निगारी को हमाकत नहीं बल्कि हकीकत तसव्वुर करते थे। उसके बाद इब्न इंशा कहते हैं कि अगर हम मिज़ाह को किसी दौर से, किसी अहद से मंसूब कर सकते हैं तो वो बिलाशुबा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का दौर है। ज़हीर फतेहपुरी ये लिखते हैं कि हम अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन ये कहते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने उर्दू मिज़ाह निगारी को उस मकाम तक पहुंचाया है कि हम आलमी अदब के साथ भी इसका मुआवजना कर सकते हैं। उसके बाद है जी कतबा। ग़ुलाम अब्बास का अफसाना है। जिस तरह आनंदी और ओवरकोट मशहूर हैं, इसी तरह कतबा जो है ये भी ग़ुलाम अब्बास का बेहतरीन अफसाना है। इसका जो बुनियादी किरदार है वो एक ही है, शरीफ हुसैन। ये जूनियर क्लर्क है, लेकिन इस अफसाने के 2 ज़िमनी किरदार और भी हैं। एक दुकानदार है और दूसरा शरीफ हुसैन का बेटा है। ये भी अफसाने में आते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि शरीफ हुसैन एक जूनियर क्लर्क है और एक अरसे से तरक्की का ख्वाहिशमंद है, लेकिन तरक्की हो नहीं रही, वो सीनियर क्लर्क नहीं बन रहा। तो एक दफ़ा वो कबाड़िए की दुकान से गुज़रता है तो उसे एक संगे मरमर का टुकड़ा नज़र आता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे उलट पलट कर देखता है तो दुकानदार देखकर इसे कहता है कि आप ख़रीदना चाहते हैं। तो ये शर्मिंदगी से बचने के लिए शरीफ हुसैन कह देता कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन ख़रीदना नहीं चाहता होता। तो जानबूझकर उस टुकड़े की कीमत कम लगाता है कि ताकि मुझे ख़रीदना ही ना पड़े, लेकिन वो दुकानदार जो कबाड़िया वो उसी कीमत पर दे देता है। तो ये उसको घर में ले आते हैं शरीफ हुसैन, लेकिन घर में लाते हैं तो उनके ज़हन में आता है कि अगर मैं इस पर अपना नाम लिखवा लूँ तो हो सकता है जो ये घर है ये तो किराए का है, ये मेरा नहीं है, ये साजे का घर है। तो जब मेरा अपना घर होगा तो मैं अपना नाम लिखवा कर बाहर लगाऊंगा। तो वो अपना नाम लिखवा कर कहीं रख लेते हैं, लेकिन 12 साल गुजर जाते हैं। वो जूनियर क्लर्क ही रहते हैं, तरक्की नहीं करते। बिल आखिर उन्हें फालज का दौरा पड़ता है, फालज का अटैक होता है, तो वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद किरदार आता है उनका बेटे का कि वो घर की कुछ चीज़ें जो हैं फालतू चीज़ें वो कबाड़ियों को देना चाहते हैं। तो उनको वो कतबा नज़र आता है जिस पर उनके वालिद का नाम लिखा होता है। तो बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसको दोबारा उसी कबाड़िए के पास ले जाता है और उसकी सफाई वगैरह करवा के उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करवा के उसके नाम में तो अपने बाप की कब्र पर लगा देता है। अब इस अफसाने का जो मौजू है वो
नून मीम राशिद बयान करते हैं कि झूठी ख्वाहिशें, अधूरी ख्वाहिशें, बेबुनियाद ख्वाहिशात, बेबुनियाद ख्वाब, अधूरे ख्वाब, ये सारे जो है ना ये इसके मौज़ूआत में शामिल हैं। तो ये सिर्फ़ एक कलर की कहानी नहीं, ये लाखों लोगों की कहानी है जो गरीब लोग हैं और वो तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की कर नहीं सकते। बहुत शुक्रिया।